नमस्कार, सत श्री अकाल। वेरॉन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब बनना चाहते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एक ऑफिसर? तो ये वीडियो आप सब के लिए है। क्या आप लोग तैयार हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए एंड एनए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के रिटन एग्जाम और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। एनडीए एंड एनए एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल के मंथ में और सितंबर के मंथ में। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे एनडीए एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडिडेट इंडियन नेवी या एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता है तो 10वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना अनिवार्य है। बहुत ज़रूरी है कि आपने 12वीं क्लास को विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पास किया हो। अगर हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर तो हम किसी भी स्ट्रीम में 12th पास किए होना ज़रूरी है। अगर हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर तो हमारी 12वीं किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, पर इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स को होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें तो हम 16.5 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु तक इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये एक पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसके सेंटर पूरे इंडिया के शहरों में बनते हैं। अगर हम मीडियम की लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये एग्ज़ाम कुल 5 घंटों का रहता है जो कि 2 सेशंस में रहता है, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है जो कि मैथ्स के एग्ज़ाम में 0.83 रहती है और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 1.33 रहती है। नेगेटिव मार्किंग से हमारा मतलब है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर गलत देते हैं तो आपके मार्क्स कट किए जाते हैं। अगर हम मैथ्स के पार्ट की बात करें तो उसका लेवल 10वीं, 11वीं और 12वीं के सिलेबस में से रहता है। मैथ्स में से आपको 120 सवाल पूछे जाते हैं जो कुल 300 नंबर के रहते हैं। मैथ्स करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर का रहता है। इस तरह कुल मिला के एनडीए एग्जाम में आपसे 270 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 900 नंबर के होते हैं और आपको करने के लिए 5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात विस्तार में करें तो इंग्लिश में से आपको 200 नंबर का पेपर आता है, साइंस जिसमें से फिजिक्स में से आपको 100 नंबर का पेपर आता है, केमिस्ट्री में से 60 नंबर का, जनरल साइंस यानी बायोलॉजी में से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर हम जीके की बात करें, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इन सब चीज़ों में से 80 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में से भी 80 नंबर का क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर्स में से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरह जनरल एबिलिटी टेस्ट कुल 600 नंबर का रहता है। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उन कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के पैटर्न के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेजेस में कंडक्ट होती है जो कि कुल 5 दिन का समय लेती है। अगर हम पहली स्टेज का बात करें तो उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। पहला रहता है पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और दूसरा रहता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के जो रिजल्ट्स रहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैंडिडेट आगे की स्टेज में जाता है या नहीं जाता। जो कैंडिडेट इसको क्रॉस करते हैं वो नेक्स्ट 4 डेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वहां पे रहते हैं उनके सेंटर में और बाकी कैंडिडेट्स को घर भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू की स्टेज 2 की। एसएसबी इंटरव्यू स्टेज 2 में सबसे पहले कैंडिडेट के साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें थर्मेटिक एपरसेप्शन टेस्ट रहता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रहता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहता है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहता है। इसके बाद जीटीओ यानी कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट रहते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट,
कमांड टास्क, स्नेक रेस एंड ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस ये रहते हैं। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और फाइनली 5th डे पे कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है जिसमें ऑल बोर्ड मेंबर्स रहते हैं और जितने भी GTOs, साइकोलॉजिस्ट उस 5 दिन के दौरान जिन्होंने टेस्ट लिए जाते हैं वो सब एक बोर्ड रहता है जो कि फाइनली कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट की इंटरव्यू रहता है और उस कॉन्फ्रेंस से डिसाइड होता है कैंडिडेट इन है या आउट है। ये थी स्टेजेस SSB इंटरव्यू की। और अब जो कैंडिडेट्स SSB इंटरव्यू की फाइनली कॉन्फ्रेंस को क्रॉस करके इन होते हैं उनके डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशंस को क्रॉस करते हैं उन कैंडिडेट्स को मौका मिलता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिल होने का। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैंडिडेट्स को मौका मिलता है अपनी डिग्रीज को परस्यू करने का जो कि उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहती हैं। 3 साल की ट्रेनिंग और पढ़ाई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग रहती है, एक विगरस ट्रेनिंग जिससे निकलकर कैंडिडेट अपने चुने हुए फोर्स को ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग के लिए अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद को चुना गया है। और जो कैंडिडेट्स इन सब प्रोसेस को क्रॉस करते हैं उनको डिफरेंट रैंक्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आर्मी वाले कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, नेवी कैंडिडेट्स को सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स कैंडिडेट को फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलता है। अगर आप भी सपना देखते हैं 12th पास करते ही NDA या NA को ज्वाइन करने का, अगर आप भी सपना देखते हैं भारतीय थल सेना, वायु सेना या जल सेना को ज्वाइन करने का, तो आपको स्टार्ट करना होगा 11वीं से ही। उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा वेरॉन इंस्टीट्यूट या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। एटलीस्ट आप काउंसलिंग के लिए विजिट करें। स्पेशली जो बच्चे 10वीं के एग्जाम इस बार दे रहे हैं, 10वीं के एग्जाम देते ही आप विजिट करें वेरॉन इंस्टीट्यूट और हम आपको पथ प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक ऑफिसर बन सकते हैं। धन्यवाद।